यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो गया था और वह सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। जब आनंद के मन में यह सवाल उठ रहा था, अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर? हम थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हाँ भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की जो यह लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी भी था कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा, आगे वाले गांव और कितना दूर है? महात्मा ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर भी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी बुद्ध की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए। फिर से एक बार आनंद के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों आपस में मुस्कुराने का आखिर कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफ़ी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। तब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा, बस कुछ कदम की दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। और आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा कि बेकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाया जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दे। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है? आनंद ने कहा कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं, हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है। आप भी कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज़ को कृपया मुझे समझाएं और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी गांव नहीं आ रहा है और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने का प्रेरित करते हैं। ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमारे कार्य पथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देता गया है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती हैं। बस फर्क यह है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें, ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं।
यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।